आसाम में इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। वहाँ पर जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर से वहाँ के जो वज़ीर आला है हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो सबके सामने है। हाल ही में 28 लोगों को गैर मुल्की करार देकर डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। अलावाजी वहाँ पर इन्हदामी कार्रवाई, डिमोलिशन की कार्रवाई अभी हो रही है और ट्रिब्यूनल जो है, फॉरेनर्स के जो ट्रिब्यूनल कायम किए गए थे वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी मोहम्मद शफी मदनी साहब ने आसाम का दौरा किया था। आइए जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से अक़लियतों को वहाँ पर परेशान किया जा रहा। आपने दौरा किया, अभी हाल में जो 28 लोगों को गिरफ्तार करके जो है डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है, तो और जो है वहाँ जो जिस तरह का खौफ का जो माहौल पैदा किया गया है, तो क्या आपने वहाँ पर जो है एक असेस किया सिचुएशन को? वहाँ की सिचुएशन जो है वो बहुत यानी पेनफुल है। यहाँ तक के इतना डर और खौफ पैदा कर दिया गया है कि कोई यानी अच्छी सच्ची बात कहने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक एक डर, एक खौफ पैदा कर दिया गया है। सब लोगों को लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी थोड़ी सी भी बात कर दी जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, तो चाहे वो हक बात हो, चाहे वो न्यायपूर्ण बात हो, लेकिन हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तो ये डर खौफ आम लोगों में वहाँ पैदा कर दिया गया है। मुसलमान नेचुरल है कि इसमें शामिल है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुसलमानों को यानी तो ऐसे वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है जैसे सारे आसाम के मुसलमान जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो विदेशी है। इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो हालात तो बहुत चिंताजनक हैं। और आप देखते हैं कि गुवाहाटी में फ्लड आया है और इसकी वजह से एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर बहुत बड़ी कायम है, USTV, और वो यूनिवर्सिटी है मेघालय में, लेकिन एक मुसलमान बंदे ने वो पूरी यूनिवर्सिटी कायम की है। तो अब इसको फ्लड जिहाद किया जा रहा है, फ्लड जिहाद के नाम से इसको मुश्क किया जा रहा है। और उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी मेघालय में, लेकिन क्या पानी जो वहाँ से तो ये पहाड़ काटा है और जो पेड़ काटे हैं, इसकी वजह से पानी सब यानी, और ये फ्लड जिहाद है। तो अब ये मेंटालिटी के साथ कोई चीफ मिनिस्टर काम करता है तो नेचुरल है कि वहाँ के हालात में लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ये जो है डिटेंशन सेंटर कितने हैं वहाँ पर और कितने लोग अभी तक जो है वहाँ पर कैद है उसमें रखे गए हैं और उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, कुछ इसके बारे में आपने जायजा लिया? अभी तो जैसे हमारे सामने ये 28 लोगों का मामला है, ये डिटेंशन बहुत पहले से चल रहा है और पहले भी यानी कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं, इस तरह से ये मामला चल रहा है। डिटेंशन सेंटर 2 से कुछ ज़्यादा है और इसमें हमारे पास आखिरी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 450 से ज़्यादा लोग इसमें इनको डिटेन किया गया था। अभी 28 का ये मामला हमारे सामने आया है। तो हमारा कहना यह है कि जो कुछ भी इस पर NRC के वक्त मामला हुआ और ये फॉरेन ट्रिब्यूनल ने जो केसेस किए, इसमें लास्ट जो फिगर आई हैं, इसमें से 2/3 जो है वो हिंदू है और 1/3 मुस्लिम्स हैं। लेकिन वहाँ पर कार्रवाई कोई दूसरे पर बहुत ज़्यादा की जाती हो ऐसा नहीं है। तो पूरा एक बायस्ड जो रोल है गवर्नमेंट का, हमारे इसके खिलाफ हमारी पूरी हुआ है। तो जो 28 लोग गिरफ्तार किए गए उनको डिटेंशन कैंप में डाला गया है, किसी के फैमिली से आपने मुलाकात की? वो उन लोगों का क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप जानते हैं कुछ? यानी वहाँ जो लोग हैं वो मैंने जैसे कि कहा कि ये 28 लोगों के पूरे नाम मौजूद हैं और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, यहाँ तक के उनके यानी फैमिली में जो है उनको भी यानी वो भी यहाँ के हैं। किसी का जैसे कहा हमने, किसी के बाप को यानी इंडियन कह रहे हैं और बेटे को मजाक का सूरत है। तो ये इस तरह से पोजीशन है। लेकिन ये जो बारपेटा की ये लोग, ये फैमिलीज हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत यानी अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको ये सब समझ भी नहीं है। और जैसे कि कहा गया कि उनको पहले से यानी ये अवगत भी नहीं कराया गया कि आपको अब ये होगा, उनको कोई मौका भी नहीं दिया गया कि वो
प्रोसीड करे, कोर्टों में जाए, दूसरा कुछ करे, और उनको उठा के डाल दिया गया। ये बहुत गंभीर चीज है। तो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो क्या कर रही है? लोकल लीडरशिप क्या कर रही है? लोकल लीडरशिप भी कर रही है, अपना जो काम है वो सब कर रहे हैं, वो लोग सब हो रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया सारा से बात। आसाम की सूरत हाल के बारे में ये तफसीलात जनाब मोहम्मद शफी मदनी साहब बता रहे थे, जिन्होंने हाल ही में आसाम का दौरा किया था, और जिस तरह के वहाँ पर हालात पैदा हो रहे हैं, जो खौफ हिरास का माहौल है, वो खुद हुकूमत की तरफ से जो है जो बयानात आ रहे हैं, यानी जो हुकूमत का मुखिया है, जो सरबराह है, वो खुद ही बयानात इस तरह से दे रहा है, तो जाहिर बात है कि उस तरह के हालात पैदा हो गए। और वहाँ पर जो मुसलमान है उनकी बड़ी तादाद जो है गुर्बत का शिकार है और नाखानदा है, और जिन 28 लोगों को जो डिटेन किया गया है उनको पता भी नहीं था कि उनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है और उन्हें डिटेंशन कैंप भेजा जा रहा है। अब उनकी जो है कानूनी चाराजोई के लिए, उनकी अदालती चाराजोई के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूक इंसानी की तंजीमें और मिली तंजीमें आगे आए और उनके केस को जो है अदालत तक पहुंचाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। अलावा अजी जो जिस तरह के वहाँ पर दीगर हालात है आसाम में, जो चीफ मिनिस्टर साहब जब से आए हैं मई 2021 में, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जो पहले कांग्रेस में थे, जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये मुसलसल मुसलमानों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर उसको निशाना बना रहे हैं। उसकी गालिबन वजह यही है कि आसाम की जो आबादी है, आसाम की आबादी में ट्राइबल्स की अक्सरियत है और मुसलमान तकरीबन मरदमशुमारी 2011 की मरदमशुमारी है उसके मुताबिक तकरीबन 33-34% है। तो मुसलमान एक जो है पॉलिटिकली तौर पर बड़ी मजबूत पोजीशन का इंतखाबी निज़ाम है, उसमें जो है 33-35% आबादी होना एक बहुत बड़ी जो है सियासी क़ुव्वत के तौर पर होता है। तो इसीलिए ये जो शर्मा साहब जो है बीजेपी में दाखिल होने के बाद से मुसलमानों को सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया, जो कि ब्रिटिश और रूल के ज़माने से चला आ रहा था। ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, उस दौर से तकरीबन 100 साल पुराना ये बोर्ड था, मदरसा बोर्ड था, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने खाजी एक्ट जो है, जो शादियाँ मुसलमानों को होती थी, जो खाजी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह के वो इक़दाम करके ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि, और खुलेआम भी कहते हैं कि मैं मियाँ मुसलमानों के साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा जो है हिंदुओं के साथ हूँ, ट्राइबल्स के साथ हूँ। तो ये जो फ़िरक़ावाराना जो सियासत वहाँ पर की जा रही है, उसके नतीजे में गरीब आवाम पिस रहे हैं, गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। इसकी तरफ अहले मुल्क को तवज्जो देना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।